हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आपको ऐसा लगता था कि इजराइल और गाजा के बीच जो है युद्ध शायद अब डिसाइसिवली एक तरह से निर्णायक तौर पर समाप्त हो चुका है और उसके बाद अब इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी, तो शायद आप गलत थे। इजराइल और गाजा का युद्ध भले ही एक तरह से अब खात्मे की ओर बढ़ चुका हो, लेकिन इस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय तनाव है वो अभी भी खत्म होने का नाम ले नहीं रहा है और अब उसके एक अलग ऊंचाई पे पहुंचने की संभावना बन गई है, क्योंकि इजराइल के एक क्षेत्र में वहां पर एक फुटबॉल स्टेडियम पर एक मिसाइल से हमला किया गया है। इस मिसाइल से किए गए हमले में 12 बच्चे मारे गए हैं, जिनकी उम्र जो है 10 से 16 वर्ष के बीच में है। एक बार सोच के देखिए, 10 से 16 वर्ष के बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक से ऊपर से एक मिसाइल गिरी और इन सभी बच्चों की मौत हो गई। 12 बच्चों की मौत जो है की खबरें यहां पर हैं। इसके बाद इजराइल ने जो है लेबनान में जो एक आधारित समूह है हिजबुल्लाह, उस पर इनका आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हम अब हिजबुल्लाह को इसका करारा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे जो हिजबुल्लाह ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहां पर हो क्या रहा है और इस पूरी प्रक्रिया का आने वाले समय में क्या प्रभाव होना संभव है, इसके बारे में हम अगले 10 मिनट में चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उस पर अभी लगी हुई है मॉनसून सेल। ठीक है, तो मॉनसून सेल के तहत आपको हमारा P2I का जो ये प्रतिज्ञा बैच है, जो आमतौर पे AJ लाइव कोड के साथ आपको 27,999 का मिलता है, अब अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 24,999 का मिल जाएगा, यानी कि 3,000 रुपए की सीधी छूट आपको मिल रही है। हिंदी में ये बैच शुरू हो चुका है, हालांकि पहली विषय की क्लास इसमें आज होगी, अभी खाली इंट्रो क्लास हुई है। अमृत उपाध्याय सर, जिनसे आप सभी परिचित हैं, वो इस बैच में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके पास बहुत बड़ा अवसर है उनके साथ पॉलिटी पढ़ने का। तो भाई इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के सारे दोनों के, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ मुफ्त और साथ के साथ प्रतिज्ञा बैच है, तो आपको आपकी ये फीस भी रिफंड कर दी जाएगी अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से इस पूरी घटना को समझते हैं कि भाई ये घटना क्या है और इस घटना का प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए, घटना का पहले स्थान समझते हैं कि ये हुआ कहां पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इजराइल है, एक बड़ा अच्छा एक मानचित्र मिला है हमको। ये यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये गाजा पट्टी है, ये जो आपको हरे रंग की यहां पर दिख रही है, ये गाजा पट्टी है जहां पर पूरा युद्ध भी चल रहा था। और यहां पर ये जो है, ये क्षेत्र जो है जिसको कहा जाता है गोलन हाइट्स, मैं यहां नाम लिख देता हूं, जिसको गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। विवादास्पद क्षेत्र है, किसका कब्जा है इस पर? अभी कब्जा इजराइल का है, लेकिन दावा इस पर अन्य लोग भी करते हैं। तो खैर, अभी जो गोलन हाइट्स का जो क्षेत्र है ये इजराइल के कब्जे में है, इजराइल का इस पर राजनीतिक आधिपत्य बना हुआ है। इस गोलन हाइट्स में एक ड्रूज नाम का शहर था। उस ड्रूज नाम के शहर में एक फुटबॉल का मैदान था, जहां पर बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे थे। और बच्चे मतलब लिटरली बच्चे थे, 10 से 16 साल के बीच के बच्चे, जैसे किसी भी दिन बच्चे आमतौर पे शहरों में मैदानों में फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे वो मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। और वहां पर ऊपर से एक मिसाइल से आक्रमण हुआ और इस मिसाइल के आक्रमण में वहां पर 12 बच्चों की मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई 12 बच्चों की। शहर में खलबली मच गई, पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। इनके जो अंतिम संस्कार की, इनके शव यात्रा की जो फोटोज हैं वो पूरी इंटरनेट पर अभी आ रही हैं और बहुत ही ज्यादा पूरा लोगों का हुजूम उमड़ा और चारों तरफ नाराजगी है, हर तरफ लोग इसका बदला चाहते हैं। इसका जिन लोगों ने भी इसको अंजाम दिया उन पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इजराइल आमतौर पे अपने हुए किसी भी हमले को इस तरह से इग्नोर नहीं करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत अपनी सुरक्षा सलाहकारों से बैठक करी और उन्होंने ये कहा कि हमको इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि लेबनान जो देश आप देख सकते हैं, ये इजराइल का उत्तरी सीमा है। एक कलर बदल लेता हूं तो बेहतर समझ में आएगा। हां, ये इजराइल की उत्तरी सीमा है और इसके ऊपर यहां पर ये लेबनान देश है, जो कि गोलन हाइट से भी मिलता है। और यहां पर एक इसके लेबनान के दक्षिणी समूह में एक क्षेत्र में एक हिजबुल्लाह नाम का संगठन है, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो हिजबुल्लाह नाम का संगठन जो है ये इजराइल विरोधी है, सब इस बात को जानते हैं।
गाजा युद्ध में भी यह खुलकर इजराइल का खिलाफत कर रहा था और खुलकर हमास का समर्थन कर रहा था। तो इजराइल ने यह कहा है कि हमारे को इस बात का पूरा पूरा भरोसा है कि ये जो यहां पर गोलन हाइट्स में फुटबॉल के मैदान पर हमला हुआ है, जिसमें दर्जन भर बच्चों की जान गई है, इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है, ये इजराइल ने कहा है। और इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह या फिर कोई भी हमारा विरोधी ये ना समझे कि हम इसको बैठकर स्वीकार कर लेंगे या इसको भूल जाएंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, और जवाब ऐसा देंगे कि ये जो 7 अक्टूबर से पूरा गाजा युद्ध हुआ है ये आपको मामूली लगने लगेगा। यानी कि हम इसका इतना ज्यादा सख्त और इतना ज्यादा बड़ा जवाब देंगे कि हम जो है आप उसको सारी उम्र याद रखेंगे। इस प्रकार की बातें इजराइल यहां पर कर रहा है। और इजराइल का यह कहना है कि भाई हमको ऐसा इसलिए लगता है कि हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है क्योंकि जब हमने जांच करी तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि एक ईरान की बनी मिसाइल है जिसका नाम है फलक 1। यह हमला जो किया गया है, हमारी जांच अभी तक की यह बताती है कि यह हमला फलक 1 मिसाइल से किया गया है। और यह फलक 1 मिसाइल किसने बनाई है? ईरान ने बनाई है। तो अब तक अगर आप मेरी क्लासेस करते हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये जितने भी इजराइल विरोधी संगठन चारों तरफ फैले हुए हैं, इन सबका मास्टरमाइंड ईरान है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई एक तो ईरान स्वयं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हूती विद्रोही हो, वो कोई भी हो, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं ईरान की शक्ति, ईरान का पैसा, ईरान का दिमाग लग रहा है। और इनके पास हथियार भी काफी कुछ ईरान के हैं। तो इजराइल का यह कहना है कि भाई इस क्षेत्र में यहां पर यह जो हमला हुआ है, हमको ऐसा लगता है, अभी याद रखिए यह इजराइल का केवल दावा है, इसकी कोई स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच की नहीं गई है, लेकिन इजराइल का यह कहना है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है वहां के साइंस देखकर, चिन्ह देखकर, कि यह हमला फलक 1 से किया गया है। और अगर फलक 1 से किया गया है तो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसके पीछे लेबनान और लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह लड़ाके हैं, जो हिजबुल्लाह लोग हैं, वो इसके पीछे हैं। और ऐसे में हम उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, उनसे इस पूरी प्रक्रिया का बदला लेंगे। ठीक है। हिजबुल्लाह ने यह कहा है, हिजबुल्लाह ने भी अपना बयान जारी किया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम लोग रेगुलरली इजराइल पे मिसाइल छोड़ते हैं। हिजबुल्लाह ने यह कहा कि भैया आप पर जब हम मिसाइल दागते हैं तो हम तो खुलेआम अनाउंस करते हैं ना कि हमने दागा। तो अगर हमने ये मिसाइल छोड़ी होती जो आपके बच्चों पर गिरी है, जिसने आपके बच्चों की हत्या कर दी है, अगर हमने ये मिसाइल छोड़ी होती तो हम स्वीकारते, लेकिन ये मिसाइल हमारी नहीं थी। हम रोज इजराइल पे दर्जनों मिसाइलें छोड़ते हैं, लेकिन ये वाली मिसाइल हमारी नहीं थी। हमने इन बच्चों की हत्या नहीं की है। हिजबुल्लाह ने यह कहा कि हम पर ये एक आक्रमण करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, और इसमें आप हिजबुल्लाह ने कहा है कि आप स्वतंत्र जांच करा लीजिए, लेकिन ये वाली मिसाइल हमारी नहीं है। हमने इस मिसाइल को नहीं छोड़ा। इस मिसाइल हमले से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। यह बात हिजबुल्लाह ने यहां पर कही है। इजराइल ने, जब तक ये मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ हमले शुरू कर भी दिए हैं लेबनान के दक्षिणी भाग में। हालांकि एक विस्तृत बड़ा हमला जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि इजराइल से वो आएगा, वो कब आएगा इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए अब इसमें, अब ये तो हो गए दोनों पक्षों की बातें, न्यूट्रल पक्ष क्या कह रहे हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने ऑब्वियसली इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि भाई ऐसा कोई भी हमला जिससे सिविलियंस मारे जाएं, मासूम लोग मारे जाएं, और खास तौर पे बच्चे मारे जाएं, ऐसे किसी भी हमले को डिफेंड नहीं किया जा सकता। ऐसे किसी भी हमले का कोई औचित्य नहीं हो सकता। लेकिन साथ के साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम दोनों पक्षों से आग्रह करेंगे कि वो संयम बनाकर रखें और क्षेत्रीय युद्ध को बढ़ावा ना दें। कई सारे इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो स्वतंत्र यहां पर विचारक हैं, उनका यह भी कहना है कि यह मिसाइल किसी भी पक्ष से कहीं से भी आई हो, यह लगभग तय है कि यह दुर्घटना है। इसको देखिए, क्या होता है कि आप जब किसी प्रकार के युद्ध में संलग्न होते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। जैसे अमेरिका से भी एक बार एक दूतावास पे मिसाइल गिर गई थी, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो यह लगभग तय है कि किसी भी पक्ष से ऐसा हुआ हो, यह एक दुर्घटना ही मानी जा सकती है। और कुछ लोग यहां तक भी क्लेम कर रहे हैं कि वास्तविकता में यह मिसाइल जो थी, यह इजराइल की ही मिसाइल थी। इजराइल की ही एक मिसाइल थी जो कि वास्तव में किसी आने वाली मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए छोड़ी गई थी, और वो अपना
अपना रास्ता भटक गई और यहां पर इस मैदान में आकर गिर गई। सच्चाई क्या है यह शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक स्वतंत्र, स्वायत्त, निष्पक्ष जांच की संभावना इस क्षेत्र में बहुत कम है। लेकिन कुल मिलाके समस्या यह है कि इस समय अब यहां पर इजराइल पर क्योंकि इस तरह से हमला हुआ है, किसने किया हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, स्पष्ट तौर पे नहीं पता, लेकिन इस बात की पर्याप्त संभावना है कि इजराइल इसका एक हिंसक जवाब देगा। ईरान ने भी यहां पर यह कहा है कि हम इजराइल को चेतावनी देते हैं कि भाई अगर वो किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई करेगा तो वो उसी प्रकार का जवाब आकर्षित करेगा। तो अब जो गेंद है एक बार फिर से इजराइल के पाले में है कि अगर इजराइल हिंसक गतिविधि करता है तो इस मामले में यहां पे इस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। यहां पे समझने वाली बात यह भी है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में इजराइल अब बाइडेन साहब की बातें कितनी सुन पाएगा या कितनी सुनेगा, इस पर भी संदेह कायम है। बाइडेन साहब का प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पर इजराइल के ऊपर घटा होगा। तो ऐसे में दुनिया जो है ऐसा प्रतीत होता है कि एक और इस क्षेत्र में एक और युद्ध के दरवाजे पर अब आकर बैठी है और हम तो बस कामना कर सकते हैं कि यह मामला ना बढ़े, युद्ध इत्यादि ना हो, उससे जान माल की भारी हानि होती है, इस प्रकार की कोई भी चीज ना हो। इसमें आगे जो भी होगा वो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई ये हमारे प्रतिज्ञा बैच पर जो ये मॉनसून सेल चल रही है ये केवल 31 तारीख तक है। आज क्या 29 तो हो ही गई, तो केवल परसों तक ये सेल बाकी है। तो भाई आप इससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। प्रतिज्ञा बैच है 24,999 में एजे लाइव कोड लगा के आपको बैच मिलेगा और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी सारी फीस हम रिफंड भी कर देंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।